नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने राजनीतिक दलों से घोषणा पत्र जारी करने के 3 दिनों के भीतर उनके कार्यालय में घोषणा पत्र की प्रतियां जमा करवाने का आग्रह किया। और पंचकुला जिले में 147 बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं ने घर से ही मतदान का विकल्प चुना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी के अवसर पर एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में एक जीवंत और विविध खाद्य संस्कृति है। किसान देश के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ है। सरकार किसानों की मदद के लिए नई नीतियां लेकर आ रही है। कृषि क्षेत्र के लिए आधुनिक पद्धतियों, सशक्त प्रशासनिक तंत्र और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं। उन्होंने इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसी पहलों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में कई देशों की भागीदारी पर कहा कि ये दुनिया के साथ काम करने का एक आदर्श मंच है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मंच पर खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे व्यापक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और भोजन की बर्बादी को कम करने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी बातचीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सहित कई वरिष्ठ बीजेपी नेता उपस्थित रहे। बीजेपी के संकल्प पत्र में कुल 20 संकल्पों का जिक्र है। संकल्प पत्र जारी करते हुए श्री नड्डा ने कहा, हमारा संकल्प है, यह हमारा कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके पास आएगी तो इन सारे वायदों को पूरा करके आएगी। इस बात को हम ध्यान में रख करके, और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से IMT खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास देने और हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर दिया जाएगा। श्री नड्डा ने कहा, हम 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे के और बिना पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का, गांव का बेटा रोजगार लग सके, सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे। उसी तरीके से हम 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे और उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत मासिक रूप से मंथली उनको स्टाइपेंड उपलब्ध कराएंगे और उनको हम 5 लाख युवाओं को हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक कौशल भी प्रदान किया जाएगा। श्री नड्डा ने चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का वादा भी किया। श्री नड्डा ने कहा, हम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था करेंगे। अब कोई भी हरियाणा का व्यक्ति डायलिसिस की व्यवस्था से बाहर नहीं रहेगा, उसको सरकारी व्यवस्था में डायलिसिस देंगे और हम सरकारी अस्पताल और प्राइवेट में भी फ्री डायग्नोसिस की सुविधा देंगे, फ्री उसका इलाज की डायग्नोसिस की व्यवस्था करेंगे।
संकल्प पत्र में हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी भी दी गई है। इसके अलावा बीजेपी के संकल्पों में हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाना, महंगाई भत्ते और पेंशन को जोड़ने वाले वैज्ञानिक फॉर्मूले के साथ सभी सामाजिक पेंशन में मासिक वृद्धि, केंद्र सरकार के सहयोग से कुंडली मानेसर पलवल ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत शामिल है। संकल्प पत्र में केंद्र सरकार के सहयोग से फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत का वादा भी किया गया है। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनाने का भी वादा किया गया है। श्री नड्डा ने 36 बिरादरी के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड की स्थापना करने, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार द्वारा उठाने की घोषणा भी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने सभी राजनीतिक दलों में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे घोषणा पत्र जारी करने के 3 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में चुनाव घोषणा पत्र की हिंदी व अंग्रेजी की 3 प्रतियां जमा करवाना सुनिश्चित करें। श्री अग्रवाल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनाव घोषणा पत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणा पत्र वादों के औचित्य को भी प्रतिबिंबित करे और मुख्य रूप से इसके लिए वित्तीय उपायों को रेखांकित करे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का विश्वास केवल उन वादों पर मांगा जाना चाहिए जिनका पूरा होना संभव हो। केंद्र सरकार कृषि अनुसंधान और तकनीक पर अगले महीने से कृषि चौपाल नाम से रेडियो टीवी कार्यक्रम शुरू करेगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि अनुसंधान और तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियां बताते हुए इस कार्यक्रम की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि किसानों से सीधे जुड़कर वैज्ञानिक उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये कार्यक्रम किसानों के साथ अत्याधुनिक अनुसंधान निष्कर्ष को साझा करने, उन्हें नई तकनीकों, फसल किस्मों और कीट प्रबंधन से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करेगा। पंचकुला जिले में 147 बुजुर्गों व दिव्यांगजनों ने घर से ही मतदान का विकल्प चुना है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ यश गर्ग ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तय टीम उनके घर से ही वोट प्राप्त करेगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। श्री गर्ग ने बताया कि कालका हलके से 26 दिव्यांग और 25 बुजुर्ग, पंचकुला से 8 दिव्यांग और 25 बुजुर्ग मतदाताओं ने घर से मतदान के लिए फॉर्म 12D भरा है। इनमें गांव बरवाला निवासी 109 वर्षीय राजो, गांव वसरेवाली निवासी 100 वर्षीय छज्जू, गांव घोलपुरा से 104 वर्षीय शांति, गांव बोझ टीपरा से 102 वर्षीय द्रौपदी और गांव समलेहरी निवासी 103 वर्षीय बचनी देवी शामिल हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार और तेज हो गया है। आज अंबाला शहर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीम गोयल ने गांव लखनौर साहिब में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ की राजनीति की है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने जींद जिले के लिजवाना सहित विभिन्न गांवों में चुनाव प्रचार किया। वहीं कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने आज गांव पट्टी अफगान, कुलतारण, शिवपुरी व मायापुरी कॉलोनी और हरसोला बस्ती में जनसभाएं की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश के खाद्य क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।